नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हाजिर हूं। आईएएस अधिकारियों के सरकार ने आज विभागों में कुछ एक फेरबदल किया है। कुल मिलाकर 8 आईएएस अधिकारियों के विभागों में ये फेरबदल किए गए हैं, जिसके मुताबिक अभिषेक जैन, जो कि वर्तमान में सेक्रेटरी एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा इनके पास एडिशनल चार्ज है सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन, होम एंड विजिलेंस, और स्पेशल सेक्रेटरी सीएम भी वर्तमान में ये है, और एज ए सेक्रेटरी होम विजिलेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा इनके पास फाइनेंस, प्लानिंग, इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स और 20 सूत्रीय जो 20 पॉइंट जो प्रोग्राम होता है उसका भी इनके पास जो है एडिशनल चार्ज है। और अब जो है इनको जो है एडिशनल चार्ज ऑफ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश जो है इनको दे दिया गया है। इसके अलावा सी पाल रासू, जो कि सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ट्रेनिंग एंड एफए एंड आरपीजी हिमाचल प्रदेश, और इनको जो एडिशनल चार्ज सेक्रेटरी कॉरपोरेशन एंड हॉर्टिकल्चर का है। अब इनको जो है इनको एग्रीकल्चर का चार्ज भी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी इनको जो है एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। और इसी तरह से प्रियांतु मंडल, जो कि आईएएस अधिकारी हैं, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग, इनके पास जो है वर्तमान में है सेक्रेटरी, और एडिशनल चार्ज इनको मैनेजिंग डायरेक्टर एचपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड शिमला का इनके पास है। और shall also hold the charge of post secretary टेक्निकल एजुकेशन और फिशरीज का भी इनको जो है अतिरिक्त कार्यभार जो है वो दे दिया गया है। और चेयरमैन भी इनको लगाया गया है। एपेलेंट टैक्स ट्रिब्यूनल धर्मशाला का जो है इनको वर्तमान में इनको लगा दिया गया है। और राकेश कंवर, जिनके पास एग्रीकल्चर, लैंग्वेज एंड आर्ट एवं कल्चर है, और इनको जो है एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी का चार्ज दे दिया गया है। और इसके अलावा एज ए सेक्रेटरी एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री और लैंग्वेज और आर्ट पहले से इनके पास है, ये चार्ज भी इनके पास रहेगा। लेकिन एडिशनल जो है अब इनको एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज जो है वो सौंप दिया गया है। चंद्र प्रकाश वर्मा, सीपी वर्मा, इन ये स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू वर्तमान में है, और इनको जो है कमिश्नर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जो है वो चार्ज सौंपा गया है। और स्पेशल सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्री का भी इनको जो है वो चार्ज दे दिया गया है। और डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स भी अब इनके पास जो है दे दिया गया है। संदीप कुमार, जो कि वर्तमान में स्पेशल सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन हिमाचल सरकार में थे, अब इनको जो है कमिश्नर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है इनको दे दिया गया है। और इसी तरह से ललित जैन, ये वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बद्दी है, ये वर्तमान में वहाँ पर इस पद पर कार्यरत हैं। और अब इनको जो है मैनेजिंग डायरेक्टर एचपी माइनॉरिटी फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन शिमला जो है इनको चार्ज दे दिया गया है। ये जो हैं प्रदीप कुमार ठाकुर, जो कि आईएएस है, इनको रिलीव करेंगे और इनके एडिशनल चार्ज से। और इसके अलावा ललित जैन जो हैं, ये जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बद्दी बरोटीवाला का चार्ज भी इन्हीं के पास रहेगा। लेकिन जो एचपी माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चार्ज प्रदीप कुमार ठाकुर के पास था, वो अब इनको सौंप दिया गया है। और इसी तरह से मनीष कुमार, जो कि इनकी पोस्टिंग अभी वेटिंग में थे, अब इनको एडीसी हमीरपुर जो है वो लगा दिया गया है। और इसी तरह से जितेंद्र साजटा, जो है इनको ये भार मुक्त करेंगे, और इनका जो पोस्टिंग के ऑर्डर हैं वो अलग से जो है वो इशू किए जाएंगे। और इनको जो है फिलहाल रिपोर्ट करने को कहा गया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल फॉर फर्दर पोस्टिंग के लिए जितेंद्र साजटा को।
और फिलहाल जो है ये 8 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी की आज शिमला में विधायक दल की बैठक थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा जो है वो भाजपा ने की है, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें जिस तरह से आपदा हिमाचल प्रदेश में हुई है उसको लेकर जो है वो एक बड़ा बीजेपी ने आज प्लान बनाया है, क्योंकि 18 से 25 सितंबर के बीच में मॉनसून सत्र होना है और इसको लेकर बीजेपी पूरी रणनीति के साथ जो है वो मॉनसून सत्र में जाएगी और सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली गई है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा हुई है और केंद्र की तरफ से अभी तक जो पैसा आया है उसको लेकर बीजेपी का साफ तौर पर ये आरोप है कि इसमें जो है वो बंदर बांट हो रही है, भाई भतीजावाद हो रहा है और भ्रष्टाचार के भी बीजेपी इसमें जो है वो आरोप लगा रही है। तो इन मसलों को लेकर जो है बीजेपी विधानसभा सदन के अंदर जो है वो सरकार को घेरती हुई यहाँ पर नजर आएगी। आज विधायक दल की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटरॉफ में हुई, जहां पर ये रणनीति जो है वो तय की गई है कि किन किन मुद्दों को जो है विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान जो है वो उठाना है और किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है। सभी विधायकों से इसको लेकर सुझाव लिए गए हैं और बैठक में प्रस्ताव भी जो है वो पारित किए गए हैं, जिसमें चंद्रयान 3 की जो सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो देश के वैज्ञानिक हैं उनको बधाई दी गई है और प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसके अलावा जो आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको लेकर भी एक शोक प्रस्ताव जो है इस बैठक में जो है वो पारित किया गया है। और इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश के जो मसले हैं, चाहे वो मंडी विश्वविद्यालय का दायरे को घटाने को लेकर मसला हो या दूसरे मसले हों, सड़कों की स्थिति को लेकर हिमाचल प्रदेश की बात हो, जिस तरह से प्राकृतिक आपदा से सड़कें जो हैं वो खराब हुई हैं, उनकी बहाली को लेकर हो, तो इन मसलों को लेकर जो है वो चर्चा हुई है और विधानसभा मानसून सत्र में पूरी रणनीति के साथ जो है वो विपक्ष ने रणनीति बना ली है कि किस तरह से सरकार को घेरना है। और भी साफ तौर पर विपक्ष ने ये कह दिया है कि मानसून सत्र के दौरान जो है विपक्ष को जवाब देना होगा, क्योंकि जिस तरह के आरोप जो हैं वो विपक्ष लगा रहा है कि बंदरबांट जो है वो पैसे में हो रही है, भाई भतीजावाद जो है पैसे में हो रहा है, जो बेनिफिशियरी हैं जिनको नुकसान हुआ है उनको मदद नहीं मिल रही, इस तरह का बीजेपी का आरोप है। और दूसरी तरफ सरकार भी कह रही है कि हम विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखना होगा किस तरह का जो है आने वाले दिनों में ये मानसून जो सत्र है वो रहने वाला है। तो ये कुछ दो अपडेट हमारे पास थी जिसको लेकर हम आपके साथ अभी लाइव हुए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।